महाशिवरात्रि का महापर्व मनाने के लिए भिलाई 3 देव बलौदा पहुंच चुके हैं। कई सालों से पब्लिक आ रही है, बहुत अच्छा मेला लगा। महादेव हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े परम पिता परमेश्वर है और महादेव ही हमारे पिता है। कहाँ से आ रहे हैं हम राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं। आज के दिन जो है शिव पार्वती का विवाह हुआ था और ये हमें संदेश देता है कि एक सुखी दाम्पत्य जीवन उनसे सीखा जाता है। पहली बार लाइफ में आया हूँ, 3 साल ड्यूटी करते हो गया, लेकिन इस बार आया हूँ। दर्शन देखने में इतना भव्य लगा कि पूछो मत। मैं बाबा के मिल के मेरी मनोकामना है जो वो पूरी हो जाएगी। महाशिवरात्रि का महापर्व मनाने के लिए भिलाई 3 देव बलौदा पहुंच चुके हैं। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। लोग दूर दूर से आए हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। और देव बलौदा का जो सालों से यहाँ पे शिवलिंग है जिसको मान्यता है, लोग दूर दूर से आए हैं। अम्मा जी कहाँ से आए हैं आप? दुर्ग से। दुर्ग से जी। कितने साल से यहाँ आ रही पूजा करने? पहली बार आए। पहली बार। पहली बार। क्या जानती है मंदिर के बारे में? कुछ नहीं जान रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? दुर्ग से। महाशिवरात्रि पे क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, भोलेनाथ का बस असीम कृपा है। लंबा लाइन में लगे हो, कितने देर से खड़े हो? बहुत देर से खड़े हैं, 2 घंटे से। 2 घंटे से आए हैं, यहाँ पे खड़े ही हैं तभी से यहाँ। आपको महादेव से प्यार है? जी। क्या कहना चाहेंगे महादेव के लिए? महादेव हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े परम पिता परमेश्वर है और महादेव ही हमारे पिता है। हम उनके बच्चे हैं, हम अपने पिता से मिलने आए हैं। अरे गजब, सब परिवार आए हैं। सब परिवार हम अपने पिताजी से मिलने आए हैं। महादेव हमारे पिता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छा, आनंद लग रहा है। आनंद। देव बलौदा मंदिर काफी प्राचीन है, काफी विख्यात है, लोग बताते हैं। इससे क्या जानती हैं इनके बारे में आप कुछ? ये पुरानी मंदिर है, मान्यता बहुत है, मानते हैं इसमें लोग, इसीलिए आते हैं इसमें। मन्नतें पूरी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, बराबर मन्नतें पूरा होती है। कितना लंबा लाइन लगा होगा? मैं तो अभी आया हूँ, अभी तो पता नहीं, अब जाने के बाद ही पता चलेगा कितना लंबा लाइन है। अच्छा अच्छा। एक भाई साहब भी दिख रहे हैं, मुस्कुरा रहे थे हमको देख के। कहाँ से आ रहे हैं? हम राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं? हम रहने वाले राजस्थान के हैं। अच्छा। हम सेक्टर 3 से। सिर्फ मंदिर के दर्शन करने आए? मंदिर के दर्शन करने। नाम बता दीजिए आपका। हरिभजन मीणा। आइए दिखाता हूँ कितनी लंबी लाइन यहाँ देव बलौदा में लगा हुआ है। जी कहाँ से आई हैं आप? पुरेना से। पुरेना से? हाँ। अक्सर यहीं आती है देव बलौदा? हाँ आती हो ना। क्या जानती है मंदिर के बारे में? कुछ नहीं, बस प्राचीन मंदिर है, इतना जानती हो। शिव जी का मंदिर है? हाँ। लोगों को कुछ असुविधा ना हो इसलिए पुलिस प्रशासन की भी टीम यहाँ पे खड़ी हुई है और लोगों को लाइन से कतारबद्ध तरीके से एक एक करके अंदर जाया जा रहा है। काफ़ी भीड़ भाड़ आज इस देव बलौदा के मंदिर में देखने को मिल रहा है क्योंकि आज महापर्व है, महाशिवरात्रि है। तो देव बलौदा मंदिर के मैं अंदर आ चुका हूँ। भक्तों का लाइन यहाँ देख सकते हैं। कई भक्त कई घंटों से धूप में इंतजार कर रहे थे। कितने देर के बाद यहाँ पहुँचे हो? कितना देर होएगा? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। इतना तपस्या सह लिए भगवान के लिए? सहेंगे, और भी लेट होगा तो सहेंगे। अच्छा, महाशिवरात्रि के बारे में कुछ बताइए। महाशिवरात्रि के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं पता ज्यादा आपको? आपको पता है क्या चीज? महाशिवरात्रि के बारे में? कन्या रूप से मतलब आज के दिन का क्या विशेष महत्व है? क्या? आज आपको पता है आज के दिन का क्या विशेष महत्व है? आज के दिन जो है शिव पार्वती का विवाह हुआ था और ये हमें संदेश देता है कि एक सुखी दाम्पत्य जीवन उनसे सीखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो वो हमें बताते हैं कि बहुत कुछ सीखने के लिए है कि आपस में मिलजुल के कैसे रहा जाता है, प्रेम से कैसे रहा जाता है। शिव जी का ही संदेश। आप जानते हैं महाशिवरात्रि के बारे में? शिव पार्वती का मिलन आज के दिन, तो भाई शिव जी की बारात आज, पार्वती माता के प्रसन्न ऐसा, तो भाई तो ज़्यादातर युवाओं को काफ़ी रुचि रहती है भगवान शिव को लेकर और ज़्यादातर युवा आए हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। मैं बता दूं कि देव बलौदा जो मंदिर है ये 13वीं शताब्दी का मंदिर है जिसको कलचुरी राजाओं द्वारा बनाया गया था और यहाँ कलचुरी राजाओं के
कुछ चिन्ह देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके शासनकाल में बना गया है। देव बड़ौदा मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। महादेव का यहाँ एक शिवलिंग है। शिवलिंग को अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि ये जो पूरा मंदिर है वो पुरातत्व विभाग के अंदर आता है। जैसा कि मैं बता दूं, इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन की भी टीम यहाँ पे लगी हुई है। लोगों में आपसी धक्का मुक्की ना हो, भीड़ भाड़ ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए व्यवस्था बनाए जा रहे हैं। और तो मंदिर के पीछे हिस्से में देख सकते हैं भक्त जो है शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग के द्वारा से आदेश किया गया है कि शिवलिंग जो है वो जल रहा है और भक्तों में काफ़ी उत्साह। हर हर भोले। कैसा लग रहा है मंदिर आके? बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले बार आए हैं जी। और कभी आए हैं इससे जी पहले? नहीं, इसका फर्स्ट बार आया हूँ। आप? मैं नगर निगम का स्टाफ हूँ। मैं पहले। अच्छा, ये जो भीड़ है इसी वर्ष से हुआ कि अक्सर होता नहीं, ये अक्सर हर साल इससे भी ज्यादा। अच्छा। ये तो थोड़ा सा हो गया कि बहुत ज्यादा है, लेकिन हर साल बहुत ज्यादा होता है। हर साल ये मैं भी नगर निगम से हूँ। नाम पवन कुमार है मेरा। यहाँ जन सैलाब लगता है सर। यहाँ पर ऐसा होता है कि आप लोग व्यवस्था बनाने में लगे रहते बिल्कुल हैं? बिल्कुल व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं सभी चीज़ में। जैसे पुलिस वाले सुरक्षा कर्मी देते हैं, जैसे नगर निगम वाले अपने सभी व्यवस्था के नाम पे लगे रहते हैं। तो महिलाएं भी हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, जैसा कि मैं दीदी से जानना चाहूँगा। जी, मैं तो यहाँ हमेशा आती हूँ पर इस बार बहुत दिनों बाद आई हूँ। क्या कहानी जुड़ी है आपकी यहाँ कुछ? यहाँ प्राचीन मंदिर है, बस भोलेनाथ की कृपा मतलब बरसती रहती है। यहाँ हमेशा मनोकामना पूर्ण होती शिव की सच्ची भक्त है लग रही है। है। हाँ। आप बताइएगा। हाँ भैया, हम लोग भिलाई से आए हैं। सब परिवार? सब परिवार पूरा भोलेनाथ के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं आपको दिखा दूं कि जब मंदिर से आप निकलेंगे तो यहाँ मंदिर के सामने एक कुंड है। इस कुंड की भी एक कहानी है। इस कुंड का पानी अगर कोई भी यूज़ करता है तो उसको कभी रोग राई नहीं होता, जैसे खुजली, जैसे कुछ बीमारी होते हैं जो ये पानी से ठीक हो जाते हैं। इस पानी का भी काफ़ी महत्व है। कई अनसुनी बातें हैं इस पानी में। इस कुंड के अंदर एक गुफा है बोलते हैं, जो गुफा भोरम देव मंदिर में निकलती है। यहाँ कुछ महिलाएं इस जल को भर रही है। आइए जानते हैं, बताइएगा इस कुंड के बारे में। मेरे को नहीं मालूम, पहली बार आई हूँ। लोग जल ले जाते हैं, काफ़ी अच्छा होता है बोलते हाँ हैं, जी। मान्यता है इस कुंड का। हाँ मालूम है ना, बताए हैं ना पीछे वाले लोग। हाँ, इसलिए आप भी भरने ही हैं। हाँ। कहते हैं कि इस पानी का उपयोग करने से बहुत सारे रोग राई कट जाते हैं। तो देव बड़ौदा मंदिर का ये कुंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं और पूरा देव बड़ौदा मंदिर की आज की स्थिति क्या थी हमारी रिपोर्ट में आपको देखकर पता चल गया होगा। हमारे तरफ से भी आप सभी को महाशिवरात्रि के विश्व महापावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और साथ ही जो शिव जी के ऐसे कई प्राचीन मंदिर छत्तीसगढ़ में हैं जिनका जीर्णोद्धार होना अभी बचा हुआ है। पुरातत्व विभाग इस मंदिर को अपने संरक्षण में ले लिया है और लोगों का पूजा पाठ शुरू हो चुका है। तो महाशिवरात्रि पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।